जय माता दी मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये मेरे को पिछले दिनों में बहुत सारे बच्चों की क्वारीज आई हैं कि मैम इसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाना। जब मैं ऑफलाइन भी ये कंसेप्ट समझाती हूँ ना, तो बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं इसमें और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं कोशिश करूँगी मैं आपको ईजी वे में आज ये अच्छी तरह से समझा सकूँ ताकि आपको कभी फिर भूले नहीं। और ये कंसेप्ट जो बिलोंग करता है ये करता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आता है। स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले। अ कैनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप। द वाटर इन द कैनाल इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 20 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड. हम इसमें सबसे पहले समझेंगे दो कोर कंसेप्ट हैं इसके। दोनों की शेप्स को समझना कि ये शेप्स क्या फॉर्म करती हैं, और देन एक कंसेप्ट आएगा कि हम जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो किस फॉर्मूले से फ्रेम आउट करेंगे। तो अभी पहले हम दोनों की शेप को समझते हैं। जो कैनाल होती है, अगर आप उसको इस सरफेस को देखो तो वो एक रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। रेक्टेंगुलर सरफेस और के साथ जब डेप्थ क्रिएट हो जाए तो वो एक क्यूबॉइड बनता है। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, उसके नीचे हमने डेप्थ क्रिएट कर दी तो वो क्या बनेगा? क्यूबॉइड। तो यहाँ पे एक कैनाल क्या होगा? एक क्यूबॉइड, जिसकी हमको विड्थ गिवन है, ठीक है, और डेप्थ गिवन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमको गिवन है। अब बात रहेगी लेंथ की। लेंथ का क्या होगा? लेंथ तो गिवन नहीं हमें। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, स्पीड ऑफ वाटर हमें दी होती है 20 किलोमीटर पर आवर। इसी से हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कैनाल की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पे एंड होती है। देयर इज़ नो इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो जो लेंथ होती है वो हम उसकी डिपेंड करती है टाइम के बेस पे, कितने टाइम के लिए जो वाटर है उसमें से फ्लोन आउट हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने स्पीड दी है आवर्ली बेस पे। तो लेंथ फॉर 1 आवर कितनी हो गई? यानी 60 मिनट्स कितनी हो गई? 20 किलोमीटर, ठीक है। ये 1 आवर की लेंथ हो गई क्यूबॉइड की, कैनाल की, ठीक है। ये तो फिर अब विड्थ होगी, डेप्थ होगी, लेंथ होगी। तो ये अब कौन सी शेप है? क्यूबॉइड, ठीक है। अब हम दूसरी ऑब्जेक्ट का शेप समझेंगे जहाँ पे वाटर जा रहा है इरिगेशन के लिए। अब इरिगेट हम क्या करते हैं, साइंस में भी करते हैं। इरिगेट क्या करते हैं? फील्ड करते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? एक फील्ड की, फील्ड की बात हो रही है। और फील्ड क्या है? जो हम जनरली हमें पता होता है फील्ड किस शेप का होता है? एक रेक्टेंगल शेप का। 7th 8th में भी जब हम सम करते हैं एरियाज के तो हम उसमें भी पढ़ते हैं कि फील्ड मतलब रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर चाहिए, यानी वाटर से एक हाइट क्रिएट की जा रही है उसमें। जब कैनाल से इरिगेशन के लिए फील्ड में पानी आ रहा है तो वहां पे पानी से एक हाइट क्रिएट हो रही है। तो जब हम रेक्टेंगल में हाइट क्रिएट कर देते हैं वो फिर से क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। तो यहाँ पे क्या हुआ? फील्ड। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है? फील्ड। वो भी क्या होगा? क्यूबॉइड। इसमें क्या है? इसमें हमें दिया है वाटर की हाइट, यानी हाइट दे दी हमें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ का कुछ नहीं पता, बट हमको निकालना क्या है? इसका एरिया। एरिया हमको निकालना है। हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पर वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला भी होता है जो शायद आपने 8th क्लास में पढ़ा हो, बेस एरिया इंटू हाइट। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं अभी भी समझा देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं? वो एरिया ही तो क्रिएट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बेस एरिया इंटू हाइट का कंसेप्ट भी बनता है वॉल्यूम का। तो अब ये हमारा सम कैसे बनेगा? पहले हमने शेप समझी, अब इसका कोर कंसेप्ट। कोर कंसेप्ट क्या है? पानी की अपनी कोई शेप नहीं होती। पानी जहाँ से फ्लोन आउट हुआ वहाँ से, और जहाँ पे जाएगा वहाँ पे अब जो ऑब्जेक्ट है उसी की शेप ले लेता है। तो जब कैनाल में हुआ तो कैनाल की शेप, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, और इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। पानी कैनाल से फील्ड में जा रहा है तो वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा,
ये इस सम का कोर कंसेप्ट है कि पानी एक जगह से निकल के जब दूसरी जगह पे जाएगा तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। बस हमें ध्यान किस बात का रखना है? टाइम। टाइम यहाँ पे हमें 20 मिनट्स, जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें 20 मिनट्स की बात की गई है। 20 मिनट के लिए हमें एरिया चाहिए। तो यहाँ पे अगर टाइमिंग 20 मिनट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे भी टाइमिंग हमको 1 आवर नहीं 20 मिनट्स की रखनी है। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हमें 1 आवर यानी 60 मिनट्स की लेंथ गिवन है, तो हम उससे 20 मिनट्स की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और देन हमारा ये कोर कंसेप्ट हम अप्लाई कर देंगे। ये अभी मैंने आपको इस सम की इंट्रोडक्शन दी है, अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ, उसमें आपको ये बेटर समझ में आएगा। अभी ये स्टेटमेंट, ये सोल्यूशन हम करते हैं। पहले हम क्यूबॉइड की सारी डायमेंशंस लिखते हैं। विड्थ हमें गिवन है 300 सेंटीमीटर। अब देखो कुछ चीज़ें हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है, कुछ किलोमीटर्स में गिवन है, तो अब हम इनको एक कॉमन यूनिट पे लेके आएंगे। 300 सेंटीमीटर मतलब 3 मीटर्स, और इधर से डेप्थ आ गई 120 सेंटीमीटर। 120 अपॉन 100, ये मीटर्स में हमें पता है, सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए जब यहाँ 100 से डिवाइड किया तो 300 और 100 आपस में मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको बेटा। अपॉन 100, दोनों जीरोस कट गई, इसीलिए 3 मीटर्स आया। तो यहाँ पे 2 6 12, 2 5 10, तो 6/5 मीटर्स। और लेंथ फॉर 1 आवर के लिए लेंथ है 20 किलोमीटर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। दिस इज 20 किलोमीटर यानी 20 इंटू 1000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। बट हमको जो वाटर चाहिए वो 20 मिनट्स के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंथ फॉर 20 मिनट्स निकाल लेंगे, जो आ जाएगी 20 इंटू 1000। ये यूनिटरी मेथड लगाया हमने। 60 मिनट्स का गिवन है तो पहले 1 मिनट का निकालेंगे डिवाइड करके, देन 20 मिनट्स का निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 0 से 0, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया 20,000 अपॉन 3 मीटर्स। ये क्यूबॉइड का हो गया। अभी इधर हम फील्ड, जो हम इरिगेट कर रहे हैं, फील्ड फॉर इरिगेशन, उसकी डायमेंशंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ नहीं, बेस एरिया हमको निकालना है, राइट। और हाइट हमें गिवन है, हाइट कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर, यानी 8/100 मीटर्स। 2/25 मीटर्स। आ जाओ आगे अब बेटा, यहाँ पे अब हम कोर कंसेप्ट लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू कैनाल is equal to volume of water used for irrigation। कैनाल भी एक क्यूबॉइड है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ यहाँ पे विड्थ यूज़ किया गया है, इंटू हाइट, हाइट को डेप्थ यूज़ किया गया है। और इधर क्या है? ये भी एक क्यूबॉइड है, यहाँ पे भी हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमको बेस एरिया निकालना है तो बेस एरिया इंटू हाइट। अब लेंथ आ गई मेरे पास 20,000 अपॉन 3, विड्थ आ गई मेरे पास 3, डेप्थ आ गई मेरे पास 6/5। इधर से बेस एरिया मुझे निकालना है, हाइट आ गई 2/25। बेस एरिया निकालना है तो मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। पहले यहाँ 3 पे 3 कट, 5 1 5, 5 4,000, तो ये आ गया 4,000 इंटू 6। 25 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब ये हमारा बेस एरिया कैलकुलेट होके कितना आ गया? 25 4 100, 100 3 300, और साथ में 3 जीरोस और ये मेरा किस में आया? मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया की यूनिट्स होती हैं मीटर स्क्वायर में। अब ये 3 लाख मीटर स्क्वायर एरिया आया। कौन सा एरिया? जो हमको इरिगेट करना है। सो एरिया इरिगेटेड
इज इक्वल टू 3 लाख मीटर स्क्वायर। और ये बहुत बड़ा नंबर बनता है, आप सम यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट अदरवाइज मैं तुम्हें बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन, हेक्टेयर में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर से। तो हमारा आंसर ये हेक्टेयर में आ गया, हेक्टेयर। तो 30 हेक्टेयर, ये बेटा हेक्टेयर्स में कन्वर्ट हो गया, 30 हेक्टेयर, ये हमारा आंसर हुआ।